हेलो एवरीवन, नमस्ते, केम छो, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड मैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ क्योंकि हम इंडिया का वैकेशन बहुत मज़े से करके आए हैं। यानी कि 42 डेज़ का बड़ा सा लंबा सा वैकेशन करके आए इंडिया में, एंड वो भी 2.5-3 साल के बाद। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े किए हमने। और वहाँ पे ना मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क का बहुत इश्यू था, और इंटरनेट का भी ऑब्वियसली नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो इंटरनेट चल ही नहीं रहा था, तो बहुत मुश्किल हो रहा था। तो कुछ कुछ जो शॉर्ट्स वीडियो बीच बीच में डाले वो भी बहुत ही वो ने मर मर के अपलोड हो रहे थे, इतने ज़्यादा अच्छे से अपलोड नहीं हो रहे थे। लेकिन कोई नहीं, मैंने बहुत सारे हो सके उतने व्लॉग शूट करे हैं जहाँ जहाँ पे हम गए। एक तो जियांश का मुंडन करवाया, वो भी वीडियो शूट किया है। फिर हम 2-3 जगह पे और गए, मेरे मम्मी के यहाँ गई तो वहाँ पे भी कुछ व्लॉग शूट किया है। तो यार काफ़ी, आई थिंक 4-5 व्लॉग तो हो ही जाएंगे और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब मैं वो क्लिप देखूंगी तभी मुझे पता चलेगा। लेकिन कोई नहीं, अब व्लॉग का अपलोड होने का सिलसिला अब वापस से शुरू करूँगी क्योंकि बहुत सारे व्लॉग्स तो बना के रखे हैं, सिर्फ मुझे एडिटिंग करके अपलोड करना है। सो या तो कल थी रक्षाबंधन, एंड इस बार मैंने 8 या 9 साल के बाद रक्षाबंधन मनाई। जियांश की भी पहली रक्षाबंधन थी, मैं भी यहाँ सऊदी में आने के बाद मेरी भी पहली रक्षाबंधन थी। तो आई वॉज सुपर डुपर एक्साइटेड, लेकिन हम रक्षाबंधन तक वहाँ इंडिया में रुक सके ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो इस बार ना हम एडवांस में ही रक्षाबंधन 2 दिन पहले ही करके आ गए। तो वो वाली मैंने क्लिप शूट करी है। मैंने मेरे भाई को बांधी, कुणाल की बहनों ने उनको बांधी, सारांश को बांधी, जियांश को जो राखी बांधी, तो वो सब मैंने क्लिप शूट करी है। एंड और एक साथ साथ में कि पापा का बर्थडे भी था, तो वो भी हमने एडवांस में ही सेलिब्रेट किया क्योंकि सब साथ में थे। तो सोचा कि चलो एक केक कट करके एडवांस में उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो वो भी उसके साथ में, इसके साथ ही उसको भी अटैच कर दूँगी कि वो छोटा सा ही सेलिब्रेशन था, बस सबने मिलके केक कट किया और कुछ नहीं था। क्योंकि एवरी टाइम तो हम साथ में होते नहीं हैं, तो इसीलिए इस बार वो भी हमने किया। तो या बस इसके बाद ना वो वाली सभी मैं क्लिप्स ऐड करूँगी, एंड आई होप आपको ये वाला जो रक्षाबंधन वाला ब्लॉग होगा वो अच्छा लगेगा। सो या आप देखिए हमने कैसे रक्षाबंधन सेलिब्रेट। तो यहाँ से शुरू होता है रक्षाबंधन का सिलसिला। सबसे पहले हम आ चुके थे मेरी मौसी जी के यहाँ पे। उनकी जो ये तीनों बेटियाँ हैं वो कृणाल को राखी, और कृणाल और मुझे दोनों को राखी बांधने वाले थे। तो सबसे पहले हम इन्हीं से राखी बंधवाने के लिए आ गए थे क्योंकि कृणाल और वो दो ही भाई हैं, उनकी कोई बहन नहीं है। तो ये जो बहनें हैं वही एवरी टाइम उनको राखी बांधती है, तो सबसे पहले हम यहीं पे आ गए थे। तो टर्न बाय टर्न तीनों बहनों ने यहाँ पे राखी बंधवाई, और यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि साथ में मुझे भी राखी बांधे या फिर बाद में आराम से सब मिलके राखी बांधे। फिर फाइनली डिसाइड किया कि सभी बहनें पहले भैया को राखी बांधेंगी एंड देन फिर भाभी को, यानी कि मुझे राखी बांधेंगे। तो टर्न बाय टर्न सबने ऐसे राखी बंधवाई। और इंडिया में फेस्टिवल का यही मज़ा होता है, सब इकट्ठा मिलते हैं, हंसी मजाक चलता रहता है, और फेस्टिवल का यही तो मज़ा होता है। एवरी फेस्टिवल में सब साथ में मिलके मनाते हैं, और राखी का त्यौहार तो वैसे भी बहुत स्पेशल होता है ना। तो बस यहाँ पे एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही थी, राखी बांधी जा रही थी, एंड ये जो राखी के बाद जो छोटा सा नेक होता है वो हमने दिया मिलके। और बाजू में जियांश आप देख रहे हैं वहाँ पे ना पूरा मिठाई का डिब्बा लेके बैठ गया है क्योंकि उसको मिठाई खानी थी, और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया था, तो बिल्कुल भी उसको देनी नहीं थी। फिर भी लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, देखे और ना खाए वैसा तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे ना सारांश भी, उसको ना कब से मिलेट्री पैंट चाहिए था, तो वहाँ जाने के बाद वो और जो बड़े भैया है वो लोग आसपास में कोई शॉप थी तो वहाँ पे अच्छा मिला था, उसके लिए वो मिलिट्री पैंट लेके आ गया था। और उसको शर्ट नहीं मिला तो वो थोड़ा सैड था कि मुझे शर्ट नहीं मिला, लेकिन मैंने समझाया कि कोई नहीं, चलो एक चीज़ तो मिल गई, दूसरी नहीं मिली तो फिर वो बाद में कभी मिल जाएगी। तब अभी बारी आती है मेरी, यानी कि भाभी राखी की। तो अभी सब मुझे राखी बांधेंगे, और राखी बांधते टाइम सब लोग ना मुझे ऐसे ब्लेसिंग दे दे रहे थे, यानी कि बहनें जो जनरली भैया जो भाई होता है उसको ब्लेसिंग देती है ना कि भाई आपकी प्रगति हो, ये वो। तो वैसे ये लोग भी मुझे ब्लेसिंग दे रहे थे, और कि आप जो भी काम कर रही है उसमें आपको जो उनके भाई है उनसे भी ज़्यादा
तरक्की मिले एंड आई वाज सो हैप्पी। सेम और जो सामने बैठे हैं वो है मेरी मौसी जी, यानी कि कृणाल की मौसी एंड मेरी जो सास है उनकी छोटी बहन है ये। और यहाँ पे सारांश को थोड़ा मन उदास हो गया था कि सब पापा को राखी बांध रहे हैं, मम्मी को बांध रहे हैं, मुझे कोई नहीं बांध रहा है, तो यहाँ पे उसको भी टीका लगाया था। और अब बारी आती है मेरे भाई के यहाँ। तो दूसरे या तीसरे दिन हम लोग गए थे मेरी मम्मी के यहाँ पे। तो ये है मेरा भाई मेरे से छोटा है, और ये है मेरी भाभी, और ये जो है वो है मेरी मम। तो बस यहाँ पे ना आप देखेंगे मैंने यहाँ पे उसके लिए बहुत ही फ़नी वाली राखी ली थी, क्योंकि वो जब वो छोटा था ना तो उसको ऐसे कार्टून वाली राखी ही बहुत पसंद आती थी। तो इतने साल बाद वापस से वो मेमोरी क्रिएट करने के लिए मैंने इसके उसके लिए ना ये स्पाइडरमैन वाली राखी ली थी। एंड आई वाज मैं इतने ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, क्योंकि उसको नहीं पता था कि मैं उसके लिए ऐसी राखी कुछ लेके आई हूँ। और दैट वाज सो फनी मोमेंट, बट बहुत ही मज़ा आया। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं उसके लिए स्पाइडरमैन वाली राखी लेके गई थी। और वो जो सारी पुरानी यादें थी छोटे छोटे जब हम दोनों थे, तब वो हमेशा से बोलता था कि अरे मेरे लिए वो लाइट वाली राख लेके आना, मेरे वो लिए वो कार वाली राख। राखी बंधवाने के लिए। और ये जो छोटी है वो छोटी बहन है, ये जो बड़ी बहन है, और ये है छोटी बहन, यानी कि मेरे जेठ की दो बेटियां हैं और ये दो भाई है। तो दो भाई बहन मिलके जियांश को भी राखी बांध रहे थे एक्चुअली। ये दीदी करिए आप, दीदी करिए आप।